The topic which we are going to discuss is government moves towards deregulation of tariffs for PPP projects at major ports. PPP means पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ओके, तो उसके ऊपर कुछ टैरिफ्स थे. उन टैरिफ्स को डीरेगुलेट किया गया है ताकि जो भी टैरिफ्स लगाए जाएंगे इसके आगे इट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्केट. मार्केट जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से. अब ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा. ओके, सो ये यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, दिस इज इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मेजर पोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया है. ओके, तो डिटेल में देखते हैं. A major reform for the port sector. Okay, central government announced tariff guidelines for the public-private partnership projects in major ports. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चलाते हैं. ठीक है, जहाँ पे ओवरऑल मैनेजमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप चलाती है और जो पब्लिक सेक्टर है वो पर्टिकुलरली ओनरशिप करता है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो ओनर होता है. ठीक है, so saying they will usher in a new era of market economy and make major ports more competitive with respect to the private ports. ठीक है, तो जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में या प्राइवेट जो लोग अपना चलाते हैं उनके कंपेटिटिवली प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट हैं वो compete कर पाएंगे. अभी ये जो नई द नीड फॉर दिस टैरिफ गाइडलाइंस 2021 फॉर द पीपीपी प्रोजेक्ट इन मेजर पोर्ट्स, दिस केम अप बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ विच वाज पास्ड, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021, जो कि 3 नवंबर 2021 से इफेक्टिव हुआ. तो ये नया कायदा पास किया गया जहाँ पे बताया गया कि जो टैरिफ लागू होंगे, टैरिफ इज बेसिकली काइंड ऑफ टैक्स. ठीक है, टैरिफ का मतलब जो होता है कि देखिए सबसे बेसिक तो क्वेश्चन यही होता है कि भाई टैरिफ का मतलब क्या होता है. तो ये इकोनॉमिक टर्म है जो नॉर्मली ट्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, इकोनॉमी में इस्तेमाल किया जाता है. ये टैक्स होता है. ओके, कि जब भी कोई भी इंपोर्ट चीज करते हैं हम उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स लगाया जाता है ताकि जब वो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इंपोर्टेड चीजों के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं ताकि थोड़े से वो महंगे हो जाए और हमारे जो लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते रहें. तो ये गाइडलाइंस हमने चेंज कर दी है एंड दिस इज स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू पोर्ट, मेजर पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ट्रेड होता है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू पोर्ट्स, क्योंकि शिप से थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत सस्ता होता है. इसलिए जो बहुत सारे गुड्स जो होते हैं वो शिप्स के थ्रू ट्रांसफर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाता है. उसके लिए सरकार ने नए गाइडलाइंस बनाए हैं जो कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के हिसाब से. और ये दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट. मार्केट डिसाइड करेगा कि आपको कितना टैरिफ लगाना है. इसके ऊपर का जो गवर्नमेंट रेगुलेशन था वो हटा दिया गया है. In the new act, that is Major Port Authority Act 2021, the provision of the tariff authority for ports for major ports stands abolished. ठीक है, तो ये जो टैंप जो थी, एक टैरिफ अथॉरिटी जो थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया है. क्योंकि ये जो अथॉरिटी थी ये टैरिफ कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड किया करती थी. तो ओके, ऑन सर्टन गुड्स कम टैरिफ, ऑन सर्टन गुड्स ज्यादा टैरिफ गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाता था, लेकिन अभी वो मार्केट डिसाइड करेगा. The guidelines allow the concessionaries at major ports to set tariffs as per market dynamics. तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो स्टेप है इट इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटलिस्ट की तरफ, हम थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और मार्केट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो जो भी मेजर पोर्ट में जो भी कंसेशनरीज हैं, जो भी टैरिफ लगाए जाएंगे वो मार्केट के रेट के हिसाब से लगाए जाएंगे, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा. The biggest benefit of transition to market-linked tariff is that a level playing field will be provided to the PPP concessionaries at major ports to compete with private ports. ठीक है, मतलब इवन ये जो पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स जो गवर्नमेंट चलाता है, वो भी compete कर पाएंगे, वो भी अच्छा खासा पैसा चार्ज कर पाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट. इसमें किसी भी तरीके की सब्सिडी या नुकसान झेलने की कोई जरूरत नहीं है. अब ये जो थे मेजर पोर्ट में जो कंसेशनरीज थे, दे वर कंस्ट्रेन्ड, उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था टू ऑपरेट अंडर द स्टिपुलेशंस ऑफ दिस गाइडलाइंस. जो टैम थी, टैरिफ अथॉरिटी थी, वो
गाइडलाइंस देती थी, उनके हिसाब से इनको फंक्शन करना पड़ता था। और उसकी जगह पे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स थे एट नॉन मेजर पोर्ट्स, वो दे वर फ्री टू चार्ज टैरिफ एज पर मार्केट कंडीशंस। वो अपनी मर्जी के मार्केट के हिसाब से वो चार्ज लगाते थे, तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज जहाँ पे वो प्रॉफिट पे रहे, लॉसेस में ना जाए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी गवर्नमेंट लॉसेस सफर करता है, बिकॉज आपको हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इट्स मोर टुवर्ड्स पब्लिक ओरिएंटेशन, सर्विस ओरिएंटेशन। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन से काम करता है, इसीलिए वो मार्केट के हिसाब से टैरिफ लगाते थे। और अभी जो पीपीपी कंसेशनरीज हैं वो भी मार्केट के हिसाब से ही लगाएंगे। उसके अलावा जो ट्रांसशिपमेंट और कोस्टल शिपिंग है उसके ऊपर भी काफ़ी कंसेशन दिया गया है। ओके, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको पहले इतना पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहले 1.5 टाइम्स आपको ज़्यादा रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी, अब सिर्फ 1 टाइम्स ज़्यादा आपको पे करनी पड़ेगी। और कोस्टल शिपमेंट में आपको 40% रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी फॉर द फॉरेन कार्गो, जो पहले 60% देनी पड़ती थी। ओके, इसलिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड इज ऑल्सो लेस। तो अभी जितना कम रॉयल्टी पे करोगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, फॉर ट्रांसपेरेंसी ये टैरिफ जो फिक्स किए जाएंगे दे विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट। कंसेशनरी की जो भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर ये टैरिफ पहले से फिक्स किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मोमेंट पे टैरिफ चेंज हो गया, जो भी मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से टैरिफ उनके वेबसाइट पे क्लियरली बताया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी भी तरीके का करप्शन या रेट टिपिज्म यहाँ पे ना हो। These guidelines will usher in the era of market economy for the sector and go along with making the major port competitive. अब ये करना क्यों पड़ा? देखिए अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये देश, दिस कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग फॉर मनी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो गया था, सारी इकोनॉमी बंद हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। उसके वजह से सभी को पैसा चाहिए। ओके, आप देखेंगे इंडिया में भी सारी चीजें, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारा सेक्टर डीरेगुलेट करता जा रहा है कि मार्केट को डिसाइड करने दीजिए प्राइसेस, चाहे वो पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, नेचुरल गैस हो जाए, और अभी ये पोर्ट्स हो जाए, सब्जियां हो जाए। लेट द मार्केट डिसाइड द रेट एंड लेट पीपल बाय अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। तो ये करना पड़ रहा है क्योंकि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो ये जब करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट की तरह जब हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली इफिशियंसी आएगी, पैसा आएगा। अगर हम कंसेशन देते रहे, टैरिफ्स कम लेते रहे, तो नेचुरली गवर्नमेंट को ज्यादा लॉसेस होंगे। तो बेसिकली दिस इज अ स्टेप टू अर्न मोर मनी, और मार्केट इकोनॉमी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि हम लॉसेस सफर ना करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर है, जो लॉसेस में चलते हैं कई बार। तो प्रॉब्लम हो जाती है गवर्नमेंट को, कहाँ, क्योंकि लॉसेस में कितने दिन चलेंगे। वैसे भी अभी हमारी इकोनॉमी को अभी एक बूस्ट की जरूरत है। तो अलग अलग सेक्टर में सरकार जो डीरेगुलेट कर रही है, कहीं पे मोनेटाइजेशन कर रही है, कहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लिबरलाइजेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो वन ऑफ दो सेक्टर इज द पोर्ट सेक्टर, जहां पे ये जो टैम्प अथॉरिटी है, टैरिफ अथॉरिटी, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। लेट द मार्केट डिसाइड द टैरिफ्स। So this will basically boost up the port sector. At the same time, it will make the measure boats more competitive when it comes to comparison with the private sector or the private ports. So that was a straightforward basic topic. I hope you guys have understood. Thank you.